ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗਿਓ, जितने भी गुरसिख माई भाई, वीर बजुर्ग बच्चे तुसी आए हो, सारियां दे चरनां ते नमस्कार नमस्कार नमस्कार। रसना करो पवित्र आखो, धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। अज बाबा जी का 150 साला आगमन पुरब आपां मना रहे हाँ। बाबा जी की वडियाई जितनी भी हो सके उतनी थोड़ी है। बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर बिच आप रखियो, उनकर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिलिया सदा मुक्त है, जिन बिचों मोह चुकाया। उत्तम इहो विचार है, जिन सच्चे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया। परमेश्वर है सब प्रमाण करते हैं। बिन सतगुर किने ना पायो, फिर नाल लगवा कहते बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुरु फरमान करते हैं, गुरु तो बगैर कोई मुरातबा हासिल नहीं हो सकता। गुरु कौन है? जो उपदेश करता। जिहड़ा संत है, संत सतगुरु नहीं है, संत उपदेश गुरु है। ये उपदेश करता, उपदेश करके मालिक दे चरनां नाल जोड़दा है। गुरु नानक साहिब नूं बाणी विच जिक्र कीता है, सतगुरु नानक प्रगटिया। गुरु प्रगटिया नहीं कहा, सतगुर कहा। गुरुआं दे गुरु नूं सतगुरु कहा जांदा। गुरुआं दे गुरु नूं सतगुरु कहा जांदा। बिन सतगुर किने ना पायो, फिर सतगुरु आप ही मोहर लाउंदे, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुरु तो बगैर मार्ग दर्शन करने वास्ते भगवान श्री रामचंद्र जी नूं वशिष्ठ जी दे पास जाना पिया। पिता ने आग्ञा की, चारों भरा इकट्ठे होके वशिष्ठ जी के आश्रम विच जाओ और ज्ञान प्राप्त करो। चारों भरा इकट्ठे होके गए, नमस्कार की, हे मुनि वशिष्ठ जी, असी चारों दशरथ पुत्र आप जी नूं नमस्कार करते हाँ। अपना मार्ग दर्शन करने वास्ते आए हाँ। वशिष्ठ जी कहन लगे, राम मैं तेनू की मार्ग दर्शन करा सकता हाँ? क्योंकि तू आप रूप धारण करके आया है। कहने लगे जी फिर भी दुष्टां दा नाश करना ये तेरा परम धर्म है।
ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸੰਘਾਰਨ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੇਰਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ। ਜੋ ਜੋ ਕਾਰਜ ਸੀ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋੜ ਤੱਕ ਨਿਭਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਛਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਲ ਛਕਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੂਟ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਲਛਮਣ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਛੂ ਬਹੁਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੱਛਾ। ਲਛਮਣ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਵੇਚ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵਰਗਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆ? ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕਹੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਲਛਮਣ ਵੱਲ ਝਾਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਬੋਲੀ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਛਮਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਿੱਤ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋਗੀ ਸੰਦੀਪਨ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਜੋਗੀ ਸੰਦੀਪਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਹੈ।
कंस दा वध करो, अपने कौतुक वरताओ, दीन दुनी की रक्षा करो, बहु बेटी की रक्षा करो। ये तुहाडा परम धर्म है। नमस्कार कीती, आ गए। 12 साल की मां की अवस्था सी जदों कंस ने बुलावा भेज के गोकुलपुरी तो इधर सद लिया। सारे लोग त्राह त्राह करन भी कंस साडा पापी आदमी है, मार दूगा। पर नहीं, बड़े खुश होके आए। कंस ने अपने शर बुलावे सारे कीते, पर फिर होया, आखिरकार नष्ट हो गया। सारे ने कहा भी तुसी गद्दी ते बैठो, तुसी कंस नूं मारिया। कहने लगे ना, जिथे मेरा हक ही नहीं है, इत्थे मेरे नाना हुसैन वो गद्दी ते बैठणगे, उन्हां दा हक है, उन्हां दी गद्दी है, आप पासे होके बैठे। कीता सारा कुछ। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह। लोग कहते सी कुरैया, इनू रस्ते का पता ही नहीं, इनू कोई गुरु नहीं धारण किया। बेई दे विच चुब्बा मारिया, 3 दिन सतगुरु अलोप रहे। सचखंड दे विच चले गए पानी का पर्दा करके। घरे सुनेहा आ गया भाईया जयराम नूं भी नानक डुब गया। कपड़े उहदे बाहर पे है, जूड़ा उहदा बाहर पिया, आप पानी विच डुब गया। लोग बंझ लैके बेई नदी दे विच डुम्मा दे विच बंझ फेर फेर के लाश नूं लभण वास्ते। भाईया जयराम घरे आ गया। जो शाम नूं लाश ना लभी, सिर फड़ के बह गया। नानकी मैं तेरे माँ प्यो नूं की मूँह दिखावांगा। कहंदे की हो गया, की हो गया? नानक बेई विच डुब गया। कहंदे छड्डो, तुसी पानी पियो। मेरा भरा डुबिया होए नूं तारन वास्ते आया, वो खुद किवें डुब जूगा? नहीं, कोई खेड वरता रहे आ। भैण नानकी नूं यकीन सी, भरोसा सी, पर्दा चुक्या होया सी। जिस तो पर्दा चुक्या होवे वो फिर इस तरह करदा। कहणगा नानकी पानी मेरे लंघदा नहीं, मैं तेरे माँ बाप नूं की मूँह दिखाऊंगा? मैं नाल लेके आया सी इत्थे, फिर चंगे काम ते लावांगे, चंगे घर दा ब्याह करांगे। कहण लगे नहीं नहीं, तुसीं फिक्र ना करो। तीसरे दिन सतगुरु संत घाट दे विचों चढ़दी वाले पासे नूं सिवियां दे विच बैठे लोग जिहड़े सीगे, लोग ये कहंदे सीगे भी इहने मोदी खाने दे विचों लोकां नूं लुटाता ते पै गया इहनूं घाटा। घाटे दा मारा हुण कमला जिहा बण के इह सिवियां 'च बह गया। कोई कहे भूतना, कोई कहे बेताला। कहंदे पागल बन गया। गिरफ्तारी ब्रंट। हुण तो निशानियां खत्म हो गई जिथे गुरु नानक साहब नूं कैद कीता सी। जाके कैद कर लिया। कैद करन तो बाद फिर हिसाब किताब जदों कीता 708 रुपए का नफा निकलिया। फिर कहते तू मोदी खाने ते बैठ। कहने लगे नहीं, हुण नहीं, हुण ये नौकरी नहीं करनी, मैं रब की नौकरी करूँगा। रब का उपदेश लोगों नूं देवांगा। सतगुरु नानक प्रगटिया
मिटी धुंध जग चानण होआ। गुरुआं दे गुरु नूं सतगुरु कहंदे आ। गुरु नानक सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ है। बाबा जी श्री हजूर साहब तो हुक्म होया भी जाओ तुसीं मालवे की धरती ते संत बधावा सिंह है उहदे कोल जाके पढ़ो। बाबा जी उत्थों लहरे खाने पहुँच गए। रस्ते में मजदूरी की, मजदूरी करके कुछ पैसे उन्होंने कहते मैं टिकट जोगे पैसे टिकट दे दो तो मैं पहुँच जावांगा। लहरे खाने आ गए, डेरा पुछया पहुँच गए। फट्टी मिल गई, लिख ऊड़ा आड़ा सारा कुछ पूरने पाते के उत्ते तू सवेर नूं लिख के लियाउणी है। बाबा जी अंदर नितनेम दे विच सिमरन दे विच लगे हुए सी। सिमरन ते लग गए जिस आप दे अल्लाह, जिस ते आप प्रभु दयाल हुंदा, कृपाल हुंदा, खुश हुंदा, उहनूं सिमरन वाले पासे लाउंदा, दूजे नूं नहीं लाउंदा। जदों बाबा जी रात नूं सारी रात नितनेम करते रहे, सवेर नूं जदों क्लास लगी तो फट्टी खाली फड़ाती उस तरह ही। जदों उन्हें फट्टियां देखियां संत बधावा सिंह ने भी फट्टी ते कोई लिखे ही नहीं, कहते रात की करता रहा। वो फट्टियां बाबा जी दे मारियां। चलो बाबा जी अडोल इत्थे जे रहना तो तेनू ये होमवर्क करना पऊगा, जो तेनू दिता गया उन्हें करके आई। रात नूं गैबी शक्तियां ने उही फट्टियां संत बधावा सिंह दे मारियां भी तू फट्टियां मारियां क्यों, तेनू पता कौन है? जदों अमृत वेले तो बाद फिर उठे, सारे विद्यार्थी आए ते बाबा जी भी पिछे खड़े। कुछ थोड़ा जिहा गुस्से के लहजे च बोले, कहने लगे तू मेरे काम का नहीं है, चल तेनू भुच्चो भेज दिए, वो तेनू पढ़ाउणगे। जिहड़ियां फट्टियां जिन्नियां मैं तेरे मारियां उन्नियां मेरे पईयां। लहरे खाने तो बाबा जी फिर पुच्चो दे स्टेशन की टिकट लैती। बाबा जी इत्थे आके उतरे हुण पता नहीं सी बाबा जी का डेरा कित्थे, मैं जानता नहीं। जो बाहर निकले एक बोती लैके खड़ा, क्यों बई पक्की पुछो जाना? बाबा जी कहने लगे भी हाँ मैं उत्थे जाना, डेरा रूमी। चल फिर तेन लै चलते हैं, तेरे तो पैरों में कंडे बड़े वजे हुए आ, जबल तेरे कंडे कढ़िए। बाबा जी बैठ गए ते ओह सूल दे नाल ही उन्हें कंडे कढ़ सके सारे, विचों लहू सिमपिया। फिर बोती के पट्टा ते हाथ रख के उत्तों दी चढ़ा के ते बोती के उत्ते बिठा लिया। चल भी तेन उत्थे संतां दे डेरे छड़ दिने। उत्थे जब पहुंचे इशारा करके कहने लगा वो सामने टिल्ला दिखदा ना उच्चा जिहा, उत्थे है, उत्थे चला जा। जदों बाबा जी उत्थे पहुंचे, सेवादार नूं कहा बहुत वड्डी ताकत आ रही है, इंतजाम कर ला।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਆਉਣ ਦੀ। ਜੀ ਸਤ ਵਚਨ ਨੀਲਿਆ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਅਵਗਿਆ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇ। ਜਦ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ। ਜਦੋਂ ਕੱਢੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਰਖਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਤੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੱਪ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਕਈ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਨੰਸਿਆ ਘੁੱਟਮਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਈ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਗਏ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੜੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦਗੀ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜ ਮਾਵਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਦੋ, ਤੀਸਰੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਚੌਥੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਮਾਵਾਂ ਛੱਡਦੀ, ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਕੁਝ ਖਾ ਲਈਏ। ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜੀਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੂਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਛੱਡਤਾ। ਰਾਣੀ ਜਾਗਦੀ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਧਰ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਦੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਦੇ,
पर नहीं। राजा अंदर आ वड़िया, कहने लगा भी मां पुत का की आपस में लड़ाई होगी। रानी कहने लगी जी ये कहना तू मेरी मां है। कहने लगे हाँ, राजे के घर वाली मां होंगी है। मैं बेनती कर रही थी जो महाराजा भुपिंदर सिंह के घर वाली पटियाले तो आउंदी सी ते राज माता नूं बाबा जी माता वांगू समझदे सी, बड़ा सत्कार करते सी। हुण मैं थोड़ा जिहा इधर नूं चलदा। राजमाता कई बार आई इत्थे नानकसर दे विच, जदों भी आउंदे तां भिंगवां नूं हुक्म हुंदा सी भी तुसीं आपो अपने या तां पिठ करके खड़ जाओ जे सामने मिल गए ते जां फिर लुक जाओ। बाबा जी नूं पुछण लगी भी बाबा जी आ थोड़े नवां ही इत्थे रिवाज आ भी जिन्ने सेवादार कोई छुप जाता है, कोई नीवी पा के खड़ जाता, ये की गल। बाबा जी हसन लग गए, कहने लगे माता जदों राज घराने की कोई आउंदी है बहू बेटी, कोई वड्डी माता, उस टाइम जिहड़े अहलकार हुंदे आ ना नौकर, इन्हों ये पैर देख सकते हैं, सिर मूँह नहीं देख सकते। मूँह देखने की इन्हों इजाजत नहीं है, इस वजह करके भिंग फिर छुप जाते हैं ना देख के। राजमाता बड़ी हसी कहने लगी भी तू कित्थों सीख गया, ये तो साडे महिलां दा काम है। बाबा जी कहने लगे असीं भी लखनऊ दे विच राज कीता। राजमाता कहने लगी फिर तू चमैल क्यों नहीं सारदा, छपरिया च क्यों बैठा, तेरे को बर्तन किन्ने सोहणे, कपड़े तेरे किन्ने सोहणे। बाबा जी का शाही वास हुंदा सी, सोने के बर्तनों च बाबा जी भोजन छकते सी। जिन्ना तू सोना कहे पुत उन्ना सोना मैं तेन दूंगी। तो इत्थे बड़ा किला बना वड्डा, जिहड़ा नानकसर है ना, ये बाबा जी ने कली पुआती सी सारे भी इत्थे हाल बनूगा, इत्थे आ बनूगा, इत्थे आ बनू, सारा कुछ ईश्वर देख ला। सारे कली पुआ के बाबा जी ने फिर सरोवर नूं कुंड कहंदे सी। बाबा जी आके कहण लगे इत्थे ईश्वर इत्थे कुंड बनाउणा, उत्थे सरोवर बनिया। सरोवर के किनारे ते इधरले पासे सुखमनी साहब का चलाया भी इत्थे सुखमनी होया करूगी। सारे भिंग में इत्थे आके पैंदे सी, बाबा जी के कोल तां कोई पैंदा नहीं सी। एक भिंग विचों जागदा रहिंदा जिहड़ा सुखमनी साहब का पाठ करता सी, पाठ करके तो फिर वो सारे भिंगवां की राखी करता सी। वो उत्थे कोतक वरतदे सी। मैं बेनती कर रहा सी कि ये जिहड़ियां 5 मावां गुरु नानक साहब ने फिर बाबा जी ने उत्थों फिर पुच्छो तो जो बाबा जी के शाही लिबास पाया होया तो गए, देख के बड़े हैरान होए, हसे, बड़े खुश होए। कहने लगे रिकी जी तेरे की पाया होया है। बाबा जी कहने लगे जी कपड़े पहने हुए आ। कहते वो राजे वर्गा लगता तू है। अज पता लगा बई साडा मुंडा भी राजा। बाबा जी चुप ले, पैर रख मंजे ते। बाबा जी रखण ना, कहने लगे जवान ते पैर तो रखदा तो हुक्म नहीं मनता। फिर बाबा जी ने पैर रखता, पैर रखा तो थले पजामे के थले पासे चूड़ियां जिहियां होंदियां, थले तो उपर नूं, उपर तो थले नूं जांदी इदां सौदा नाले पैरीं हथ ला दिया करन। फिर कहने लगे भी तू ला दे।
पैर थले ला लिया। बाबा जी फिर भुंजे बहन लगे, कहते ना भुंजे ना बैठी, मैं तो चाहुंदा सोने का सिंघासन होवे, तेरे सिर दे उत्ते छत्र होवे, जी फिर उत्ते तू बैठा होवे, चौर तेन सोने दे झुलदे होण ते मैं तेनों वेखा। ये अक्सर साखी बाबा नरमल सिंह जी करते हुंदे सी। दूजी या तीजी मस्या ते उन्होंने करना कि मैं सोचना भी ये किवें होऊगा, इन्ना सोना आऊगा कित्थों, की होऊगा, मैं सोची पिया रहना। मन दे विच चाह सी कि बाबा जी किरपा करो कि ये सेवा किते बख्शिश मैनू कर दिओ कि मैं बनावां। बाबे हरनाम सिंह दा बचन सत होवे, बाबा जी ने आग्या भई अकाल की तवे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानिया प्रगट गुरां की दे प्रगट करके मनना। कलगीधर दे बचन नूं बाबा जी ने नानकसर दे विच बैठ के पूरा किया। बाबा जी जे तुसीं किरपा कर दिओ भी यह चलो हौली हौली बाबा जी का सिंघासन तैयार हो गया। बाबा जी के संगी उन्हां कोल मैं गल की, वो कहणगे तुसीं सेवा शुरू करो, देखी चलो। कोई इंग्लैंड बैठा, कोई किते बैठा, सिंगापुर भी बैठे है, सेवा शुरू करो। होगी। फिर मैं सोचा भी दो कुर्सियां आपां जी, एक बाबा जी पुच्चो वालियां वास्ते सिंघासन छोटा ते एक बाबे नरमल सिंह वास्ते, जिन्हां दे उपदेश द्वारा उपदेश संत उपदेश करदा, मनना ना मनना ये तुहाडी मर्जी। जे तुसीं मनदे हैं तो ठीक है, जे इधरे कन पाई इधरे कन कढ़ती, संत दा की है। वो कहता मैं तो उपदेश देना सी, मैं देता, नहीं कोई मनदा सानू की है। बाबा जी भिंडी गए, उत्थे कोतरी पहली हुई सी, उत्थे गए तो आपस विच साधु महात्मा जिद पैंदे ने एक दूसरे नाल। वो कहता तू गलत, वो कहता तू गलत आ। इस वजह करके दशमेश पिता ने हुक्म किया, मैं तो लड़ बन्निया होया। सतगुरु कहते जब लग रहे खालसा न्यारा इकला, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब जे गहे विपरन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। तो जदों फिर इधर उधर हो गया, चुगली निंदा च बढ़ गया, विपरन की रीत चल पई, फिर कहना फिर नहीं मैं प्रतीत करता तेरी। खालसा न्यारा होकर चल, सारी बख्शिश करूं। मैं हुक्म कलगीधर दा पल्ले बन लिया, वे कल्ले बैठ के करी चलो, सिर परे करी चलो, कन्या साहब करी चलो। बाबा जी की कृपा नाल चार चंद लग रहे हैं, काम वाधा घटता ही नहीं। मैं बेनती कर रहा सी, वो फिर बचन बाबा जी का जो बाबा नरमल सिंह जी अक्सर सुनाते सी, मैं वड्डा सिंघासन तो तैयार कर लिया, तो छोटे सिंघासनां बारे फिर काम अड़ गया भी बाबा महा हरनाम सिंह जी तुसीं तां कहंदे सी मैं बैठ के देखूंगा भी तुहानूं हुण सादी जी कुर्सी ते बिठाउंदा वो भी नहीं मैं चंगा लगदा। फिर ऐतकी बाबा जी ने किरपा की, 150 साल आ गया तो आपां फिर दो कुर्सी बन गई। मैं बेनती कर रहा सी, बिन सतगुर किन्ने ना पायो, बिन सतगुर किन्ने ना पाया। गुरु तो बगैर ज्ञान नहीं है। सिद्ध आए गुरु नानक साहब के पास, सिद्ध कहन लगे हे नानक
तू सानू दस तू कदों जपदा, तेरे जपण का टाइम किहड़ा, की तू जपदा, सानू इहदे बारे समझा। सतगुरां ने बाणी विच जिक्र कीता है, सिद्ध कहंदे कवण मूल कवण मत बेड़ा, कौन गुरु किसका तू चेला। फिर नानक तू सानू दस समझा, तू किहदा चेला, कौन तेरा गुरु है। सतगुरु फिर कहन लगे, पवन आरंभ सतगुरु मत बेड़ा, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। जो नक द्वारा स्वास चल पैंदे है, स्वास चलने शुरू हो जाते हैं, मेरा वो बेड़ा नाम जपण दा। कोई टाइम की बंदिश नहीं लाई। नौवें पातशाह ते इत्थों तक हुक्म किया, कह लगे मेरे बच्चों चेता ही तो चेत, ये अमृत वेले खुंज गया बड़े दिन कर ला, बड़े दिन खुंज गया दोपहरे कर ला। भाई गोंदा काबल दे विच बैठा दोपहर के टाइम, सतगुरु सतवें पातशाह इत्थे कहंदे नानक सर की मर्यादा ही है, होर मर्यादा नहीं है। गुरु साहिबां नूं भोग लवाउणा ये तो पुरातन मर्यादा चली आउंदी है। सतवें पातशाह गद्दी ते विराजमान, लांगरी आके दोपहर के टाइम बेनती करे, गरीब नवाज आप भोग लाओ तो संगत नूं प्रशादा वरताउण की आग्या बख्शो। सतगुरु हथ खड़ा कर देण, हिलण है ना। बार बार शामां पै गईयां। उधर भाई गोंदा गुरु साहिबां दे चरनां नाल जुड़ के बह गया, लिव लग दोपहर के टाइम काबल दे विच बैठा ते लिव लग गई इत्थे कीरतपुर साहब। सतगुरु उठ ना सकण, जे उठण तो उसकी बिरती टुटदी सी। सतगुरु बैठे रहे, इशारा कर देना भी नहीं ठहरो हाल। शामां दे टाइम जाके उसकी समाधि खुली तो गुरु साहिबां दे चरण छड्डे, तो फिर अपने दशमेश पिता भी जिक्र करते हैं, जो सिमरंत को भय अनुरागी, तिन तिन क्रिया ब्रह्म की त्यागी। जिहड़े पढ़न पढ़ाउण दे विच पै जांदे आ, जो सिमरंत को भय अनुरागी, तिन तिन क्रिया ब्रह्म की त्यागी। ब्रह्म का परमेश्वर का रस्ता छड्डता उन्होंने। जिन मन हर चरणन ठहरायो, तह सिमरंत के राह ना आयो। वो फिर पढ़न पढ़ाने वाले पासे नहीं जाता। ये पढ़ी जाओ जी, पढ़ी जाओ, बाणी नूं पढ़ी जाओ, पढ़ी जाओ। की करोगे तुसीं? क्या पढ़िए, क्या गुनिया, क्या वेद पुराना सुनिए। पढ़े सुने क्या होई, जब सहज न मिलिया सोई। हर का नाम न जपस गवारा, क्या सोचे बारंबार। रब का नाम तो तू लिया ही नहीं। श्री सुखमनी साहिब दे विच सतगुरु फरमान करते हैं, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। सिमरोगे तो ही सुख पाओगे। तुम तो पढ़ते हैं। फिर सतगुरु फिर फरमान करते हैं, जिसकी बत सागा रखा है। घर दे विच भोजन पानी तैयार होया, वो गुरु दे अगे रख दे। जो बिन सतगुर सेवे खांदे पहनदे, से मूए मर जमे कोड़े। कोड़ी पुरुष है, गुरु के नाम तो बगैर खांदे आ, गुरु नूं पुछे तो बगैर पहनदे आ। कि हे गुरु नानक सच्चे पातशाह भोग लाओ। मरदाने ने एक बार बेनती की भी बाबा मैनूं तेरी समझ नहीं आती, तू भी मेरे नाल ही रहना, तेनों भुख नहीं लगती तो मैनू भुख तो लगती है। सतगुरु हस के कह लगे, मरदानिया मेरे प्यार वाले मैनू छका के फिर छकते है। बहुत ही दूर दिन मैं नेड़ की गल करता। बाबा ईशा सिंह जी
अपने पिंड झोड़ी गए बाबा जी का स्वरूप लैके अपनी माता नूं कहण लगे, माता ये मेरा गुरु नानक है। बाबा जी ने गुरु नानक कहंदा सी, ये मेरा गुरु नानक है, माता भोग लवाया करना तू रोज। माँ अगों सवाल करती है, कहती ये खाऊगा भी? ये खाऊगा भी? कह लगे, माता जे खाऊगा ने दृष्टि तो पाऊगा, पदार्थां वल झाकू तो सही, झाकण वाली ये पवित्र हो जाने पदार्थ, लेखे तो बाहर हो जाने। कई लोगों को शक है, एक दुनी चंद सेठ सी, गुरु नानक साहब भी उस पिंड के नेड़े जेड़े चले गए, बख्शिश करनी सी, कृपा करनी सी। उन्हें देखा भी 3 साधु आए हैं, इन्होंने भी भोजन बारे आप कह दिए। उन्हें अपने पिता का भंडारा किया, आ जिहड़ा करदे हुंदे आ सराध, सारिਆਂ ਨੂੰ भोजन छकाया। इधर भी आके सदा पत्र दिता, जी तुसी भी आओ साडे घरे भोजन छको। सतगुरु चले गए, अंदर बड़ा रश, अंदर बहुत रश। वो फिर सतगुरु बाहर जाके खड़ गए, उन्हें देखा भी वो आ गए। कहने लगे, जी तो अंदर तो रश है, तुसी इत्थे ही छक लो, थालियां च भोजन पा लिया है। गुरु नानक साहब ने भोजन दे विच अपनी नदर जा कीती। कहने लगे, तू ये सराध किहड़ी गल्लों करदा? कहने लगे, जी मेरा पिता मर गया सी, मैं उहदी खातर मैं सराध करदा। अच्छा, ये तेरे पिता नूं लगदे आ? जिउंदे पितर ना मानिए, मोए सराध कराए। जिउंदे जी बुढ़ा बुढ़ी रोटी नहीं दिंदे, तो मुड़ के फिर गुरुद्वारियां विच थालियां लैके भज्जे फिरदे आ। ये भाई नूं खुआ दईए, पहलां पंडितां नूं खुआंदे सी, हुण भाईआं नूं खुआंदे आ। कहने लगे, जी पिता की खातर मैं सराध कर रहा। कहते रोटी लगती उन्होंने? सतगुरु कहने लगे, गल सुन, तेरा प्यो बघियाड़ बनया बैठा हो झाड़ी के पिछे, नदी टप जा, पानी थोड़ा असी टप के आए, थाली लै जा इस तरह ही, ये थाली वो अगे रख दी, तेन कहू कुछ नहीं। गया, वाकई बघियाड़ बैठा, पहला डर गया भी किते खा ही ना जाए। जा थाली अगे रखी, वो खाण लग गया। जदों खा के हटिया तो शरीर छड्ड गया, रोंदा रोंदा वापस आ गया। गरीब नवाज तो मर गया। कहने लगे, हाँ वो मुक्ति वास्ते तो आए सी, ਉਹਦੀ मुक्ति वास्ते आए ਸੀਗੇ, ਤੈਨੂੰ समझाउण वास्ते आए सी। मरिया होया दे श्राद्ध करदे आ तुसीं, जिउंदे दे श्राद्ध कर लो, रोटी चंगी खा लो। कहंदा हुण की करा? कहण लगे, टोआ पुੱਟੋ, टोआ पुੱਟ के थल्ले कपड़ा विछा, उत्ते बघियाड़ नूं रख के, फिर उत्ते कपड़ा पा के लूण पा 4 चपेरे, तो फिर टोआ बंद कर दे। सारी मर्यादा करा के गुरु नानक साहब उत्थों चल पे, अगे होर तारने से। वंड छकना, किरत करनी, नाम जपण दा देता संतां नूं। तो संत की करते? नाम जपण की बजाए ये कहते भी तुसीं आपां पाठां की लड़ी तोड़ लो, पाठां दा पाए कर लो, आप आए कर लो, आप आए कर लो। नहीं, ये संतगिरी नहीं है। संतगिरी किहड़ी है?
नाम जपण का भी सतगुरु ढंग दसदे आ। नाम जपण का सतगुरु फरमान करते भी नाम किस तरह जपना, नाम की है, परमेश्वर के नाम नूं किस तरह जपना। अखी वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, अखा भी देखदियां ना होण, कन्न भी सुनते ना होण बाहरली आवाज़। अखी वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, जिभे वाजो बोलना क्यों जीवित मरना, पैरां वाजो चलना बिन हत्थां करना। नानक हुक्म पछाण के तो खसमे मिलना। जेकर हड्ड पैर ही हिली जाते हैं फिर नहीं है, वो समाधि नहीं है। मुरदे वांगू तेरा शरीर होवे ते अंदरों सिर्फ तू जपदा होवे। हुण मेरे अगे 10-10 मक्की दीयां रोटियां खा लेंदे आ ते फराटे ही मारने आ, रब दा कित्थों नेड़े आ जाऊगा, नाम तो आउणा ही नहीं। पहले मानू भांडा धोवो, वैस धूप देवो, तो दूधे को जावो। जे खराब भांडे में दुध पा लेंगे दुध खराब हो जाओ। ये हृदय साफ नहीं है, मन साफ नहीं है। एक दिल लाखों तमन्ना और उस पे ज्यादा हवश, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। उन्होंने बिठाने वास्ते अपने मन को खाली रखो, ख्वाहिशां तो रहत हो जाओ। तो जेकर असी उही साड़ियां ख्वाहिशां रहियां, शवश भोजन शवश आत्मा, मलेश खाना मलेश बुद्धि। मैं एक दिन एक महापुरख नूं सवाल किया, मैं कहा जी आ लिखिया होया गुर सेवा ते भगत कमाई तब यो मानस देही पाई। गुरु की सेवा ते भगती तो वापरन तो बाद फिर कहते हाँ। मैं कहा बाणी झूठ है कि सच है? कहते जी सच है। तो फिर मैं कहा दसो जी भी तुसी गुरु है कि चेले है? कहने लगा मैं चेला। मैं कहा तुम बिना सोचे समझे कहता चेला। चेले की सेवा वास्ते तो कहे ही नहीं गुरु साहब ने। गुर सेवा ते भगत कमाई, चेला तो लिखा नहीं गा, गुरु की सेवा लिखी है। मैं कहा तुहाडी सेवा काहदी करिए सी? दान पुन असीं कलगी धर दे नां ते कढ़दे हैं। दसबंध गुरु ने दे बई झूठ बोर जो खाए, कहे गोबिंद सिंह लाल जी तिसका किश ना बसाए। नंद लाल मैं उस सिख का एतबार नहीं करता जिहड़ा दसबंध नहीं कढ़दा। 100 कमाया 10 मंगे है सिख तो, 90 तो उहदे है, मैं तो 10 ही लए आ। यानी कि मैं सिख का एतबार ही नहीं करता। सिख वास्ते दसबंध कढ़ना जरूरी है। जे दसबंध खांदा है तो फिर वह दसबंध किधर जाऊगा? जो बाबे के दाब न दे है तांते गह बाबर के लिए है। फिर होर उल्ट पासे चले जाऊ। धन के भागी 4 हैं, धर्म चोर निरप आग। जे धर्म वाले पासे ना लग्या चोर लै जाणगे, अग्नि लै जू। राजियां वाल चले जाऊ, अग्नि साड़ दू। धरने तो जाने यार, खड़ना तो है नहीं किसी ने। प्यो दादा कहते रहे मेरा मेरा मेरा, पर वो तुर गए सब खाली हथ। क्या लेकर जन्म लियो है? तुसीं की लैके आए सीगे? क्या लेकर जाओगे? मुट्ठी बांध कर आए थे, हाथ पसारे जाओगे। जह तन कागज की पुड़ियां बूंद पड़त गड़ जाओगे। कहत कबीर सुनो बई साधो, एक नाम बिना पछताओगे। मेरे मार्ग का उपदेश जो बाबा जी ने उपदेश दिता, नाम जपना, ये साधुओं के पल्ले पाता।
ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਤੇ ਗੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਓ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੋ ਸਿਮਰੰਤ ਕੋ ਭਏ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਿਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਤਿਆਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਤਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੌਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਪਾਠੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜੇਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲ ਤੋੜਦਾ 20 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, 7 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੂਰਨਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਾ ਚੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਨਿਵਾਜ ਪੜੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਠ ਇੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਹੈ ਇਹ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਝੂਠ ਸੀਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੇ ਸੱਚ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਾ ਬਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨਦੀ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲੀਏ। ਨਦੀ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਝੂਠ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਊਂ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ। ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਝੂਠ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੇ, ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਜਾ ਵੀ ਦਾਈ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਲਯੁਗ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਉਹ ਝੂਠ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਹੀ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਸੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਨੰਗਾ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਆ।
मैं तेनों कपड़े लिया के दिनी आ, वो कपड़े पा के तू अपना तन ढक ला। सच ने फिर गृहस्थियां वाले कपड़े पा ले, आ थोड़े वाले कपड़े, आ थोड़े पाए ना कपड़े, ये सच रह गया हुण थोड़े कोले। थोनू सच्चे पासे लगन नहीं देना, तुहानू इधर उधर ही पाई रखना। नाम जपण की विधि गुरु नानक ने दसी है, अखी बाझो वेखना, मुर्दे समान पिया होवे अंदर स्वाद चलते होण। अखी बाझो वेखना, बिन कन्ना सुनना, ना बिन हत्थां करना, जीभै बाझो बोलना, इहो जीवित मरना। नानक हुक्म पछाण के तो खसमे मिलना, रब नूं मिलण दा रस्ता तो यह है। हजरत सुल्तान बाहू भी कहंदा, जीभ ना हिले, होठ ना फरकण, खास नवाजी सोई हो। कबीर साहब भी कहते, अजर अमर एक नाम है, सिमरन जो आवे, बिन मुखड़ा से जप करो न जीभ डुलावे। जेकर जीभ हिलदी है, इसका मतलब कोई फर्क है। हाल स्वासा ना चलिया नहीं, जो स्वासा ना चल पिया, ये तो गुरु नानक का रास्ता बड़ा औखा रास्ता नहीं है, बहुत सौखा है। उठते बहते सौंदे जागते, तुसी माड़ा छड्ड के देख लो, गुटका छड्ड के देख लो, किते पै के उदा ही करके देखियो। हर रोज़ भी रात नूं पैंदे पैंदे ही सौण तक तुसी लगे रहोगे, परमेश्वर के नाम नूं जपदे ही रहोगे। ते जेकर तुसी ਉਹ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। सतगुरु कहते सूचे ये ना आखीए, बहन जो पिंडा धोए, सूचे से ही नानका जिन मन बसिया सोए। गृहस्थी आदमी हसबैंड वाइफ पे यह है कि वो झूठे हो गए, वो झूठे नहीं हुए, पवित्र है, अपने धर्म से खड़े जा। झूठा कौन है? जिसके मन के विच कोई झूठ आ गई, कोई दूसरी तरफ आ गया, उदों झूठा होंदा। महात्मा गांधी ने गुरु नानक के उपदेश नूं मन्निया, बापू के तीर बंदर बनाते, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, तो बुरा मत सुनो। गुरु नानक साहब ने अपने आसा दी वार दे विच पहले जिक्र किया होया, मन का सूतक लोभ है, जिहवा सूतक कूड़। मन झूठा कदों हुंदा? जदों लोभ करदा। जबान झूठी कदों हुंदी है? जदों झूठ बोलदी है। अखी सूतक वेखना, परतरिया पर धन रूप। अखां नाल बुरा देखदा, उदों अखां झूठियां हो जांदियां। कन्नी सूतक कन पै लाए तवारी खाए। कन्नां नाल बुरा सुनदा है जदों, उदों कन झूठे हो जाते हैं। जे कन्नां विच कीर्तन पैंदा तो फिर झूठे किवें होणगे? नाम लैत गोविंद का, सोची भई रसना। एक पंडित जी कांसी तो पढ़ के आ रहे थे, रस्ते विच प्यास लगी, एक जिमीदार दा घर आ गया, आवाज़ दी भी कोई है घर दे विच। अगों जिमीदार धार चोण लगा सीगा, कहण लगा पंडित जी भी तुसीं मंजा ले लो, बह जाओ। कहंदे भी प्यास लगी है, जल छकना। कहंदे महाराज तुसीं मंजा ले लो, बह जाओ, नाले जल छक दो, नाले दुध छक दो, घर पवित्र हो जाऊगा। हुण तां आपां इत्थे बाहमण नूं कहदे ने, ओ बाहमणा इधर आ। नहीं, उदों पंडित का बहुत सत्कार सी। सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है। गुरु साहब ने सत्कार किया। सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे।
सतगुरु कहते वो पंडित का उपदेश बहुत चंगा है, संसार के भले वास्ते जेकर, तो जेकर अपने स्वार्थ की खातर है फिर नहीं। वो धार चोंदा चोंदा अद्धी धार चोरी कहने लगा, पंडित जी कित्थों आए तो किधर नूं जाना? कहने लगे मैं काशी तो पढ़ के आया 4 वेद। अच्छा तो फिर तुसीं बहुत पढ़े लिखे आ? कहता हाँ, मेरे मुकाबले बंदा कोई नहीं है। अच्छा कहने लगा पंडित जी मैं तुहानूं एक सवाल करा, झटका जिहा सीधा साधा। कहते कर। पाप दे बाप का नाम की आ? पंडित जी ने पिछे तक निगाह मारी, 4 बजे किते अखरे आए ही नहीं। वो धार चो के पंडित जी सोची पै गए। उन्हें एक पानी का गिलास भरिया, एक दुध का गिलास भरिया, 2 गिलास लेके आ गया। पंडित जी लो छक लो, आ छक लो। कहने लगे भी नहीं मेरे लंघदा नहीं। पहला मैनू दस भी इस सवाल का जवाब की है? सवाल का जवाब दसो। कहने लगा पंडित जी इस सवाल का जवाब इन्ना सौखा नहीं है जिन्ना सौखा तू भाल रहा है, इन्ना सौखा नहीं है। क्यों? कहने लगा पंडित जी पिछे पिंड तुसीं देख के आए हैं, देख के आए कि हाँ उत्थे एक गाउण वाली का चुबारा ਉਹਦੇ ਕੋਲ मेरा नाम ਲਈ ਤੇ ਉਹ तेरे सवाल का जवाब देगा। वो कहते ना मैं दुध पीना ना मैं पानी पीना, मेरे तो सवाल का जवाब, मेरे तो की पढ़ाई खूज पै गई, 4 वेद पढ़े हुए मेरे एवं गए। अच्छा पंडित जी फिर पिछे ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਏ। आए उस पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਵਾਰਾ देखा भी हाँ चवारा हैगा, तमाशबीन लोग तुरे फिरदे थले। फिर पंडित जी ने अग मीचियां घर के जनेऊ पाया सी। पंडित का एक बेसवा के घरे जाना चंगी गल नहीं सी। गुरु साहिबान ने बाणी में दर्ज किया, ब्राह्मण कैली घात कंज का अणचारी का धान। ब्राह्मण का मारना, काली गऊ का मारना, ते कंज का छोटी लड़की मंथली पीड़ तो पहला जो छोटी बच्चियां इन्हां नूं मारना, ते बेसवा के घर का खाना 4 बजर पाप है, लेंदे नहीं। सवाल का जवाब लेना सी पंडित जी फिर हौली हौली चवारे च जा चढ़े। अगों गए तो गोदियां ने उन्होंने बड़ा सत्कार किया। फिर तुहाडे वर्गे साधु महात्मा पंडित लोग कोई कोई आता, इत्थे तां आउंदा ही नहीं कोई। इहो जिहा शराबी कबाबी आउंदे आ, पैसा रुढ़ के चले जाते हैं। वो कहने लगे बेटी मेरी तो 2 मिनट की गल है, तो सुन जा। वो कहती मेरे गाउण का टाइम हो गया, तुसीं ऐ करो पंडित जी बैठो मेरे घरे, अंदर बह जाओ मेरे वाले कमरे च, उत्थे बैठ के तुसीं अनजर कोई ग्रहण करो, तो जदों मैं गा के आ जाना थोड़े छकदे छकदे।
ਗੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੀ ਛਕੋਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਰੇ 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 ਹਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨਾ? ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਬੀਬੀ ਛਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸੋਚੀ ਗਏ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾ ਲਈਏ, ਖਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾ ਲਈਏ। ਐ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲਿਆ ਵਾ ਛਕ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੋਨਾ ਸਭ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਹੈ, ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਾਲਚ। ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੁਰਕੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਂਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟੀ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੜਕੀ ਵੀ ਰੋ ਪਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਗੀ। ਮਿਲਦਾ ਗਿਆਨ, ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਹਾ। ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਛਤਰੀ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਬਾਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਂਝਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਊਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੋ,
सारे संसार को समझाने वास्ते आया, पर कई समझ गए तो कई मेरे वर्गे बिगड़ गए। गुरु नानक ने कहा सी नाम जपना, नाम जपण दे विच दसो तुसीं गुटका लिखिया, माला लिखी आ। कबीर साहब कहते माला मेरी सिमरनी रसना उपर राम, मैं अपनी जुबान के उत्ते राम का नाम लिख लिया। जदों जीभ हिलदी उदों कहती राम। सिख नूं की आ, ये कहता वाहिगुरू। हरेक गुरुद्वारे में घोटा लगता, वाहिगुरू 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 करते आ, मनता कोई भी नहीं है। सतयुग सतगुर वासदेव वाह वाह विष्णा नाम जपावै, वाह वाह अखर विष्णु जी तुलिया। त्रेते सतगुर राम जी रारा राम जपै सुख पावै, रारा अखर राम तुलिया। द्वापर सतगुर हरि कृष्ण हाहा हर हर नाम जपावै, हरि कृष्ण। कलयुग नानक गुरु गोबिंद, कलयुग दे विच गुरु गोबिंद सिंह तो गग्गा अख ले लिया, गोबिंद तो। चारों अक्षर एक कर, वाहिगुरू जप मंत्र सुनावे। चौ जुगों के अवतारों का नाम है वाहिगुरू। असी हर रोज वाहिगुरू वाहिगुरू करते हैं, मनते नहीं है। मनन वेले असी ढीठ हाँ पूरे, जबान दे नाल कहने भी आ, मनन वाले नहीं। मेरे मन की अवस्था, मैं अपने मन की अवस्था दसदा तुहानूं। हमें कोई हिंदू कहे, मुसलमान कहे, सिख कहे या ईसाई, हम सब ना के सब हन मेरे भाई। जब एक पिता एक सके हम बारक, हुक्मनामा सुनते हैं आप, घोटने वागू सिर मारी जाणगे, ऐ करी जाणगे, हाँ भी हाँ ठीक है। एक पिता, एक पिता किहड़ा? परमेश्वर है। परमेश्वर की औलाद ही है, चाहे कोई हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। कर गया बड़ा परमेश्वर सी, वो पता नहीं लगे तो सिखां नूं नहीं पता लगे, हुण तक नहीं पता लगे इन्हां नूं। भीखण शाह ने अगे मक्के वल नूं सजदा करदा सीगा, पौ सुदी सतवीं, अज सजदा किधर नूं कीता? पटने वल नूं। मरीज कह लगे पीर साईं थोनू की हो गया? कह लगे क्यों? वो खुदा का घर तो इधर मक्के वल, ते तुसीं इधरों सजदा किधरों करते हैं? कह लगे खुदा आया उत्थे पटने दे विच है, पटने दे विच खुदा आया। सारे मरीज सोचण लगे भी आपां ते जद नूं पीर जी ने कह ही दिता भी आपां दर्शन करन वास्ते चलना, सारे खुश रहा खुदा के दर्शन करांगे। खुदा के दर्शन करने वास्ते भी चल पे। हौली हौली श्री पटना साहब दे विच पहुंचे, पहुंच गए। उत्थे माता जी नूं बेनती की, माता जी कि सानू दर्शन करा दिओ। माता जी ने आख्या भी ये तो गैर मजहब के लोग है, कि भी इन्हां नूं दर्शन कराउणा ठीक नहीं है। पज लाता। मामे कृपाल चंद नूं कह के भेजता भी तू जाके कह दे भी ये पिता ने हाल बच्चे का मुख नहीं वेख्या, इस वजह करके असीं दर्शन नहीं करा सकते। भीखण शाह ने हड़ताल करती, कहता मैं अनजल नहीं ग्रहण करूंगा जितनी देर तक खुदा के दर्शन नहीं होंदे। एक मुसलमान फकीर तो कहता खुदा है कलगियां वाला, साडे सिख होके कहणगे संत सिपाही। बड़ी शर्म वाली गल, थोड़ी जी बहुत शर्म वाली गल। मैं फिर
कई बार सोचता हुन्ना भी असीं उहदे अनुयायी हो के अपने आप नूं असीं सिख खवाउने हैं कि असीं उहदे मनदे हां? नहीं मनदे। भुख हड़ताल अरदासां होण लगियां, सारी संगत आपां भी अरदास करिए, कोई भी रसना खाली ना रहे, सारे गूंजा पा दिओ। साईं भीखण शाह ने फिर किस तरह कहा, किस तरह बेनती करदा, मैनू दर्श करा दिओ माता जी दुनिया दे बाली दे, मैनू दर्श करा दिओ माता जी दुनिया दे बाली दे। मैनू दर्श करा दिओ माता जी दुनिया दे बाली दे, मैनू दर्श करा दिओ माता जी दुनिया दे बाली दे। दुनिया दे बाली दे, दुनिया दे बाली दे, दुनिया दे बाली दे, दुनिया दे बाली दे। मैनू दर्श करा दिओ माता जी दुनिया दे बाली दे, मैनू दर्श करा दिओ माता जी दुनिया दे बाली दे। बेनतियां करते हैं बाहर बैठे। माता का हिरदा कोमल हुंदा ना, किड्डी भी कठोर होवे इस्त्री पर हिरदा कठोर नहीं हुंदा। मां असी दर्शन करने वास्ते आए हैं, साडे मार्ग दे सानू दर्शन करा दे। तू तो सिर्फ इनू जन्म दिता, मालक तो सारी दुनिया का साझा हुंदा। अज अफसोस आ कि मेरे सिख धर्म दे विच कलगियां बड़ा एक फिरके च वड़ता। एक फिरके च वड़ गया जदों कि यह सी सारे धर्मां दा साझा। आखिरकार फिर मामा कृपाल चंद कपड़े च लपेट के लेके आया दर्शन कराउण वास्ते। भीखण शाह ने रोंदियां अखां नाल दीदार किते। सतगुरां दे चरण बाहर सी, चरण अपनी अखां नूं लाए। मैं कई बार सोचदा ना किड्डे साडे माड़े भाग, असी तां गुरु साहिबां दे किते टाइम हुंदे तां असी भी चरनां नूं अपनी अखां नूं लाउंदे, शायद अखां दी रोशनी वध जांदी। किहदे चरनां नूं हत्थ लाईए सी? तो स्वार्थी लोग कुजियां दो अगे कीतियां। छोटी अवस्था दे विच सतगुरु ताहां नूं उभरे ते दोहां कुजियां ते हत्थ रखता।
ਮਰੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ? ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੂੰ, ਦੇਹਰਾ ਮਸੀਤ ਸੋਈ, ਪੂਜਾ ਉਹ ਨਿਵਾਜ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇਹਰਾ ਮਸੀਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਆਏ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਨੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਸਦਵਾਏ, ਮਥੁਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗਤੀ ਲਾਏ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਦਵਾਏ। ਫਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਦਵਾਏ। ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਡੇਰੇ ਲਾਏ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰਪੁਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਾਏ। ਈਰਖਾ ਦੁਵੈਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰਬਾ ਬੰਨਿਆ ਨਾਨਕਸਰ ਦਾ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬੰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਿਠਾਇਆ ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਡਰੋਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1950 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਮ ਬਣਾਏ, ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਊਂਗਾ, ਹੱਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਗਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਈਸ਼ਰ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਤਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੁੰਡ ਬਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਰਾਜਮਾਤਾ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਮੰਗੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ ਤੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਿੰਗਮਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹ 7 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੇ ਝੋੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਟ ਕੱਢੀ, ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਨਾਨਕਸਰ ਦਾ। ਦਿਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਰ, ਜਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ। 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਰੱਜੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਕਾਂ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਇਹ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਰਮ। ਜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਲਈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਛਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੱਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੈਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆ, ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧਦਾ, ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤਾਂ ਖੜਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ।
ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਜੋ ਸਿਮਰੰਤ ਕੋ ਭਏ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਤਿਨ ਤਿਨ ਕਿਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਤਿਆਗੀ। ਜਿਨ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨਨ ਠਹਿਰਾਇਓ, ਤਹ ਸਿਮਰੰਤ ਕੇ ਰਾਹ ਨਾ ਆਇਓ। ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਖਾਬ ਖਾ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਆ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਏ ਖਾਦ। ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਦੂਜੀਆਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਡਬਲ ਨਾਨਕਸਰ ਤੱਕ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਉਤਾਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪਾਠ ਲੱਦ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਲੈ ਲਓ। ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨਾ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਰਪ ਆਰ ਜਾਰੀ। ਸਿਮਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ ਰਾਤ ਜਗਾਵਨ ਜਾਏ, ਸਰਪਨ ਹੋਇ ਕੇ ਉਤਰੈ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਪਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਰੋਗ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਕਹੀਏ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਰਾਮ 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 ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਹੀਏ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰਾਮ ਮਨ ਬਸੈ, ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੈ ਕੋਏ। ਫਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਘੋਟੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾ ਘੋਟੋ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁੱਖ ਨਿਧਾਰ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਵੀ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰੋ, ਨਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਗਾਉਣ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਘੁੱਟ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਘੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਗਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਗਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਗਾਉਂਦੇ। ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਘਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ। ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰ। ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਹੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ 150 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋ ਪਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੜੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ।
जो मेरे बाबा जी का उपदेश अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड, ये उपदेश मेरे बाबा जी ने किया। यही उपदेश गुरु नानक साहब ने, यही उपदेश कलगियां वाले ने, यही उपदेश बाबे नानक सिंह ने किया। तो बाबा जी ग्रंथी नहीं सी जो कोई फिरके की गल करते, नहीं, सब धर्मां की सांझी गल करते सी। सांझा उपदेश सी। खत्तरी ब्राह्मण सूद बैस उपदेश चौ वर्ना को सांझा। फिर तुहानूं की मिलूगा अगर तुसीं ये कोई पल्ले बन्नोगे गल भी हाँ असीं नतरेम सिमरन करांगे, महापुरखों की संगत करो। संगत करन दा कोई घाटा नहीं, करो जितनी मर्जी संगत करो। मैं नहीं कहता भी फलाने कोल नहीं जाना, फलाने कोल नहीं जाना, जिथे तुहाडा दिल करदा जाओ, संगत करो। पर संत गुरु है, उपदेश गुरु है, ये पूरे गुरु का नहीं। सुखमनी साहब दे सतगुरु फरमाउंदे आ, पूरे गुर का सुन उपदेश, पूरे गुरु का। संत उपदेश करता, उपदेश कर सकता, परंतु ये मालक नहीं, विचोला है। विचोला पति नहीं बन सकता। पति पति ही है, पति परमेश्वर ही है। इन्नी कि तुसीं फर्क समझ के अपना सत्संग करो। कोई हद नहीं है। जिहड़ा बंदा कोई सत्संग करूगा फिर उन्होंने की मिलूगा, ये लोग सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले, रसना करो पवित्र आखो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु